ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। राष्ट्रपति आज पूर्वाह्न वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि आज समाज में असमानता धीरे धीरे कम हो रही है। यही कारण है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या ज्यादा है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय परंपराओं से जुड़े रहकर 21वीं सदी के आधुनिक विश्व में सफलताएं अर्जित करेंगे। आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में 78% संख्या छात्राएं, स्नातकों में लगभग 57% छात्राएं हैं तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 68% बेटियां हैं। मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले 15 विद्यार्थियों में 11 छात्राएं हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में बेटियों के बेहतर प्रदर्शन में विकसित भारत और बेहतर समाज की झलक दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व विकसित देश के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों और आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। राष्ट्रपति ने काशी के बारे में कहा कि काशी शुरू से ही सर्व विद्या की राजधानी रही है और यहाँ की संस्कृति देश दुनिया में अनूठी है। दीक्षांत समारोह में 77,692 उपाधियों का वितरण डिजी लॉकर के माध्यम से किया गया, जिसमें 16 स्वर्ण पदक राष्ट्रपति ने अपने हाथों से वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस पहल की शुरुआत में देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थाओं के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि आज हर संस्था, हर व्यक्ति को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि उनके हर प्रयास और कार्य विकसित भारत के लिए होगा। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए देश के हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत की कार्य योजना से जोड़ना चाहती है। बलिया से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए सीधी रेल सेवा का शुभारंभ कल सांसद वीरेंद्र सिंह ने बलिया रेलवे स्टेशन से कामायनी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया। ये ट्रेन पहले वाराणसी से रवाना होती थी, जिसका स्टॉपेज बढ़ाकर बलिया कर दिया गया है। ये ट्रेन अब बलिया से प्रस्थान करने के बाद गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। इससे गाजीपुर और बलिया के यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है। बलिया से मुंबई के लिए प्रतिदिन कामायनी एक्सप्रेस दिन में 12:45 पर प्रस्थान करेगी। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से सर्वे रिपोर्ट दाखिल न होने पर 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। ASI ने पिछली तारीख पर कोर्ट में अर्जी देकर 3 सप्ताह और समय देने की मांग की थी। आवेदन में कहा गया था कि पुरातत्वविदों, पुरालेखविदों, रसायनज्ञों, सर्वेक्षणकर्ताओं, भूभौतिकी विशेषज्ञों आदि ने सर्वे करके महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। उसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। GPR तकनीक से हुए सर्वे की रिपोर्ट बनाने में समय लग रहा है, इसलिए पूरी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय चाहिए। प्रदेश सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। अनुदान के इच्छुक किसान 14 दिसंबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर अनुदान हेतु टोकन निकालें। लिंक क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के संबंध में आज दिए गए निर्णय को अभिनंदनीय बताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए लिखा कि ये निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने आज अपने निर्णय में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।